मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। एक नए चैप्टर को आज देखते हैं जो भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल का पार्ट है। खासतौर से भू आकृति विज्ञान का एक हिस्सा है जिसका शीर्षक है निम्नीकरण, अधिवृत्तीकरण और अनावृत्तीकरण। प्रायः लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत इसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। निम्नीकरण किसे कहते हैं? निम्नीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डिग्रेडेशन, अर्थात बाह्य शक्तियों द्वारा उच्च भागों को काट छांट कर संतुलन करने की क्रिया निम्नीकरण कहलाती है। बाह्य शक्तियाँ जैसे अपर्दन के जो कारक हैं, अपर्दन के जो एजेंट्स होते हैं, उन एजेंट्स के माध्यम से जो ऊंचे भाग होते हैं उनको काट छांट करके उनके द्वारा संतुलन की क्रिया की जाती है, बराबर करने की क्रिया की जाती है। तो यह प्रक्रिया डिग्रेडेशन के रूप में या निम्नीकरण के रूप में जानी जाती है। इसके बाद दूसरा देखिए अधिवृत्तीकरण। परीक्षाओं में खासतौर से उच्च स्तरीय परीक्षाओं में पूछा गया है कभी कभी। अधिवृत्तीकरण क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रेडेशन। एग्रेडेशन अर्थात बाह्य शक्तियों द्वारा कटे छटे पदार्थों का निम्न भागों में निक्षेपण एवं संतुलन स्थापन करना अधिवृत्तीकरण कहलाता है। अर्थात जो निचले भाग होते हैं उन निचले भागों की भरपाई या उन निचले भागों का संतुलन मुख्य रूप से इसमें किया जाता है। तो यह भूगोल के अंतर्गत या भौगोलिक संदर्भ में इसको अधिवृत्तीकरण या एग्रेडेशन कहेंगे। अर्थात निचले भागों में पदार्थों का निक्षेपण और उस भूभाग का संतुलन। इसके बाद तीसरा देखें अनाच्छादन। अनाच्छादन या अनावृत्तीकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेनिवेशन। अनाच्छादन बाह्य शक्तियों के द्वारा धरातल की ऊंचाई एवं गहराई को समाप्त कर समतल स्थापन की प्रक्रिया अनावृत्तीकरण कहलाती है। अर्थात अपर्दन के जो एजेंट्स हैं उन एजेंट्स के माध्यम से जब धरातल की ऊंचाई और गहराई को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में जो संतुलन उनके द्वारा करने का कार्य किया जाता है उसको अनावृत्तीकरण कहते हैं। यह अनावृत्तीकरण 3 प्रकार का होता है। डेनिवेशन के 3 टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें पहला है अपक्षण। मतलब अनाच्छादन की पूर्णता में ये 3 कार्य शामिल हैं। ये 3 कार्य कौन कौन से हैं? पहला यहाँ पे है अपक्षण वेदरिंग। भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शैलों का स्वस्थान पर टूटना, फूटना और पड़े रहना। अर्थात जो मौसमी घटनाएं परिघटनाएं होती हैं उसमें शैलों का विखंडन होता है, शैलों का टूटना होता है। ये शैलें टूट फूट कर अपने स्थान पर पड़ी रहती हैं। इस क्रिया को अपक्षण कहते हैं। दूसरा इसका हिस्सा है शैल पिंडों का सरकना, मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग क्या होता है? गुरुत्व के प्रभाव से शैल पिंडों का नीचे की ओर सरकना या गिरना, जैसे लैंडस्लाइड या भूस्खलन। अर्थात ग्रेविटी के कारण जो शैल पिंड होते हैं ऊपर से टूट करके नीचे गिरते हैं, नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर सरकते हैं। तो यह क्रिया मास वेस्टिंग के रूप में जानी जाती है। भूस्खलन या लैंडस्लाइड इसका उदाहरण है। इसके बाद तीसरा देखें अपर्दन। अपर्दन अर्थात इरोजन। अपर्दन के कारकों के द्वारा शैल पिंडों का स्थानांतरित होना। तो शैल पिंड जो होते हैं वो अपर्दन के कारकों या अपर्दन के एजेंट्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जाते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स बताए गए। अपर्दन की क्रिया में 3 चीजें शामिल की गई हैं, जिसमें पहला देखें अपनयन या परिवहन, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अर्थात इसमें जो पदार्थ होते हैं वो दूसरे स्थान पर सरकते हैं, अपर्दन के कारकों के माध्यम से दूसरे स्थानों पर जाते हैं। इसके बाद दूसरा है अपघर्षण। जब पदार्थ या शैल पिंड सरक रहे होते हैं तो वो धरातली सतह को काट रहे होते हैं या घिस रहे होते हैं, जिसको बोलते हैं अपघर्षण या कोराइजन। तो धरातली परिवहन की क्रिया में धरातली सतह का शैल पिंडों के माध्यम से, शैल कणों के माध्यम से खुरचना, घिसना या काटना, ये कोराइजन कहलाता है या अपघर्षण कहलाता है। और तीसरा और अंतिम इसका जो पार्ट है वो है निक्षेपण। इन दोनों के बाद जो पदार्थों की परिणति होती है वो निक्षेपण के रूप में होती है। वो कहीं जाकर के डिपोजिट हो जाते हैं, कहीं जाकर के जमा हो जाते हैं। इस क्रिया को डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं। अर्थात इसमें पदार्थ कहीं किसी निम्न हिस्से में या कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के जम जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। यह क्रिया डिपोजिशन कहलाती है। तो निम्नीकरण, अधिवृत्तीकरण और अनावृत्तीकरण, ये तीनों चीजें यहाँ पर भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान का जो पार्ट है उसे यहाँ पर पेश किया गया। धन्यवाद।